प्यारे की तो सुंदर साथ जी स्वामी जी में कौन सी आत्म है वो तो हम जानते नहीं, वो जानते हैं पर जो सुंदर साथ को एक अनुभव हुआ है उनको शायद थोड़ा थोड़ा पता हो सकता है, शायद नहीं पूरा पता भी हो सकता है, वो हम नहीं बोल सकते हमारे मुंह से। पर स्वामी जी में दो गुण ऐसे ही प्रेरणा से और सदगुरु के प्रताप से आए। तो प्रेम का स्वरूप बड़े महाराज थे राम रतन दास जी, और सेवा का स्वरूप सरकार श्री अपना हाली सदगुरु महाराज थे। तो दोनों का ही गुण आए। तो प्रेम का स्वरूप इश्क का सागर है राम रतन दास जी, और निस्बत जिसने जो ज्वाइंट किया वो सरकार श्री, और इलम का स्वरूप अभी बन गए हैं। अपन जो इलम ले रहे हैं अभी फिर से भी, भले एक बार टीका सरकार श्री ने किया था, उस टाइम स्वामी जी साथ में थे और सरकार श्री ने बोला कि इसमें स्वामी जी इन्वॉल्व है, फिर भी टीका किया क्यों? तो ये इलम का सागर स्वामी जी में अभी आया। तो प्रेम, सेवा और इलम तीनों एक साथ हुआ और इनकी वजह से हम सर्वरस सागर पार करते हैं। ये धनी की मैं इनमें आ गई पूरी। बाकी ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि सब सुंदर साथ को बोलने का होगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा दिल में आया था, बहुत सारा आया था, पर वो शायद व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वो स्वामी जी के पहले चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। स्वामी जी ने जो जागनी का जो 100 दिन का जो किया ना, वो पुरानी यादें उन्होंने याद दिला दी पूरी 400 साल पहले। प्रणाम जी, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और हाँ जी, आवाज आ रही है दीदी? आ रही है। आज मैं तो अपना सपना बताऊंगी स्वामी जी के प्रति, जो मुझे सपना दिखाया रहा। इसीलिए दिखा कि उनका जन्मदिन था। रात ऐसा सपना आया मेरे को कि कहीं सेवा हो रही है, रोटियां बनी है, पैक होकर किसी सुंदर साथ के लिए जा रही है। वो पता नहीं कहीं भंडारा है क्या है। तो हम बहुत सुंदर साथ बैठे हुए, मैं बहुत स्पीड से रोटियां बेल रही हूँ और मैंने इतनी सारी रोटी इकट्ठी कर दी। तो दूसरा सुंदर साथ उनमें घी लगा लगा के लेके जा रहा है। स्वामी जी बैठे हैं बराबर में। तो जब तक स्वामी जी बैठे थे बराबर में, तब तक तो उन्होंने पैरों में कुछ कपड़े जैसा कुछ पहना हुआ है, और फिर उन्होंने वो पैर से उतार दिया और उतार के और पैर जमीन पर रखे, तो उन्हें ठंडे लगे। वो मुझे मतलब सपने में ऐसा महसूस हो रहा कि फर्श उन्हें जो है ठंडा लगा। तो मेरे पास एक कैप पड़ी हुई है, थोड़ी लंबी सी बड़ी सी, तो मैंने वो कैप रख दी। मैंने कहा स्वामी जी आप ना इस पे अपने चरण रख लो, नीचे से ठंडी लग रही है। तो उन्होंने कहा नहीं। ऐसे गर्दन हिलाई उन्होंने, और पीछे को जिस कपड़े पे बैठे हुए हैं गद्दी पे, उस पे पलट मार के वो बैठे। तो मैंने उनसे पूछा स्वामी जी मेरा तो एक ही क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ कि मैं कितनी चितवनी करूं जो आपका दीदार हो। मुझे राज्य का दीदार क्यों नहीं हो रहा? तो वो कुछ नहीं बोले। फिर मैंने कहा स्वामी जी आप बताओ ना, मैं मतलब इतनी देर तक बैठूं कि ऐसे अकड़ के, बाजू ऐसे करके, कमर ऐसे करके, ऐसे कह रही सपने में, और इतनी देर बैठूं कि मैं अकड़ जाऊं, खुले ना मेरे जोड़ बिल्कुल भी, तब दीदार होगा उनका। तो वो मुस्कराए बस, उन्होंने कोई जवाब नहीं। तुरंत मेरी आंख खुल गई। अब मुझे इस सपने का ये हो रहा है कि आज इसलिए दिखे मुझे मेरे सतगुरु महाराज की उनका जन्मदिन। बिल्कुल आपका तो दिन शुभ हो गया। ये आज शुभ हो गया। आज माना गदगद हो रही है जब से मैंने सुबह से देखे है ना स्वामी जी को। और मुझे ये हो रहा था कि मैं किसको बताऊं, किससे कहूं। बिल्कुल। प्रणाम जी जी आपके चरणों में और आपके हृदय में बैठे हुए धामधनी को कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। राजन स्वामी जी के लिए
राजन स्वामी जी के लिए कुछ कहना हो तो शब्द कम पड़ जाते हैं। यहाँ के शब्दों में बयान किया नहीं जा सकता कि राजन स्वामी जी क्या हैं। वैसे तो क्षमा कीजिएगा स्वामी जी, यदि आप ये वीडियो देखेंगे तो वो कहेंगे कि तन का जन्म दिवस मनाने को तो मैं मना करता हूँ। अपने लिए वो कहते हैं योगी कभी अपना जन्म दिवस नहीं मनाते हैं, पर फिर भी आज के दिन का बहाना लेकर आप कभी भी किसी के भी मुख से अपनी प्रशंसा करवाना पसंद नहीं करते हैं। सुंदर साथ जी, स्वामी जी की जीवनी का छोटा सा वीडियो बनाना था। उनकी बनाने के बाद उनकी आज्ञा लेने के लिए उनको कॉल किया। स्वामी जी ने पता है क्या कहा? मेरी तारीफ के लिए एक भी शब्द यदि इसमें है तो इस वीडियो को काट दीजिए। तो मैंने उनको बोला मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा स्वामी जी, वेबसाइट में जो 2 पैराग्राफ छोटे से है ना, बस उनको कॉपी किया है। तो बड़ी मुश्किल से उनको मनाया कि ये वीडियो बन चुका है और ये वही का वही सेम टू सेम हूबहू है। तो उन्होंने आज्ञा दी कि हाँ जी ये डाल सकते हैं। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे राजन स्वामी जी। और जिस स्वरूप को, जिस शक्ति को, जिस आवेश को मैं सरकार श्री में उनकी पूर्ण रूप से पहचान नहीं कर सकी, उसको स्वामी जी के धाम हृदय में पहचाना है। क्योंकि सुंदर साथ जी कभी भी धनी जी को पहचानना हो ना, तो उन्होंने लिखा है श्री कुलजम वाणी में कि मेरी वाणी से पहचान लेना कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। तो जब हम उनके टीका में एक एक शब्द की गहराई में डूबते हैं ना, तो पता लगता है कि ये कौन बोल रहा है और ये कौन लिख रहा है और कौन सी अखंड निधि, अखंड खजाने उन्होंने हमारे ऊपर लुटा दिए हैं। और आज भी उनको दर्द क्या है सुंदर साथ जी? जागनी का दर्द। और सुंदर साथ जी क्या दर्द है? साधना, कि मैं वहां से वो अखंड खजाने पालूं। और मुझे ऐसा लगता है सुंदर साथ जी कि उन्होंने तो पा लिया है, वो अब साधना हमारे लिए कर रहे हैं ताकि हमें भी कम से कम मेहनत में दिखा पाए। ऐसा लगता है जैसे परमहंस महाराज जी दिखा देते थे। मैंने स्वामी जी को एक दिन कहा था, स्वामी जी इस बार हम लोग गए तो मैंने कहा स्वामी जी आप भी लाइन लगवा लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शेरपुर वाले महाराज जी ने जब लाइन लगवाई होगी ना, मैं जरूर उस पंक्ति में थी। और जब उन्होंने मुझसे पूछा था ना तुम्हें क्या चाहिए, तो मैंने भर भर के माया मांगी होगी उनसे जरूर। आज उस बात का बहुत दर्द होता है अंदर। तो एक बार आप फिर से वो पंक्ति लगवा लीजिए, मैं फिर वो कभी भूल नहीं करूंगी। तो उन्होंने पता है क्या कहा? नम्रता की प्रतिमूर्ति कहें या ज्ञान का भंडार कहें या प्रेम से भरपूर कहें, क्या कहें उनके बारे में? वो कहते हैं मैं परमहंस महाराज जी की चरण धूली के बराबर भी नहीं हूं, पर एक बात श्योर है कि आज भी लाइन लगवाई जाएगी तो सुंदर साथ का हाल उससे भी ज्यादा बुरा है। तो सुंदर साथ जी अब हमें अपने धनी की ओर सिर्फ उनकी एक ही पुकार है, चितवन की ओर लगिए। इल्म जो उन्होंने टीके कर करके रख दिए, रातों को जाग जाग के, 4 घंटे से ज्यादा कोई रात्रि नहीं होती जब वो सोते हैं सुंदर साथ जी। और उनकी जीवनी में पढ़िएगा कि जब वो तपस्या साधना के लिए निकले थे ना सुंदर साथ जी, उसमें उन्होंने लेट कर कभी देखा ही नहीं था। बैठे बैठे ही जो निद्रा आती होगी, 24 घंटे में लेटे ही नहीं थे वो कभी। तो ऐसे हमारे प्यारे राजन स्वामी जी, खुलकर बोलिए सुंदर साथ जी, खुलकर सपोर्ट कीजिए। एक राजन स्वामी जी ही हैं जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आज के युग में बोल रही हूँ, अभी वर्तमान में, जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी प्रशंसा करो, ये कभी नहीं कहा उन्होंने। पर देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। तो सपोर्ट करने में इतनी कमी क्यों आ रही है सुंदर साथ जी? खुलकर सपोर्ट कीजिए हमारे स्वामी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतना कुछ कहने को है, शायद आपके तन का अगला जन्म दिवस आ जाएगा, पूरे 14 लोकों की धरती कम पड़ जाएगी स्वामी जी, स्याही कम पड़ जाएगी।
और वो सब कम पड़ जाएगा यदि आपके गुण हम लिखना शुरू करेंगे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद, और ये जो आप किताबें लिख रहे हैं, जो टीके कर रहे हैं, उनको हम ऐसे ही पढ़ें और हमारे अंदर उतरे, यही शुभकामना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सभी संसार के चरणों में प्रणाम। पहले मेरा स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, प्रेम प्रणाम। स्वामी जी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ कह सकूं, लेकिन दिल के भाव अंदर इतने भरे हुए हैं। आपके अंदर सेवा, समर्पण, प्रेम, आपने सबको सिखाया। आपने वाणी की और इतना वाणी का प्रसार प्रचार किया, और उसके बाद भी आपने जरा भी अहम की ना, अपने मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास तो सागर की एक बूंद है। और आपने सभी को ये, जब हम वाणी की पढ़े हैं और इतना मतलब विस्तार अपने एक को, हम गहराई को हमारे अंदर डाल रहे हो। आप चित्त की राह पर खुद चले और सबको चला, आपने सबको सिखाया। और आज भी आपका एक यही नारा है कि सिर्फ चितवनी के अलावा और कोई कल्प नहीं, सिर्फ चितवन। चितवन के ऊपर आप इतना जोर दे रहे हैं, इतने पुस्तकें लिख रहे हैं हमारे लिए कि हम किसी न किसी तरह कोई हमारे अंदर ऐसा मतलब हमें चोट है कि हम जो है इस राह पर चल सके जी। और हमारे पास कोई शब्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। स्वामी जी के लिए तो हम बोल ही नहीं सकते, लेकिन जो दिल के भाव है वो बता रहा हूँ। अभी आप लास्ट में जो चितवनी की बात चल रही, तो इंद्रावती जी खुद कहती है कि मैं कर रही हूँ, मैंने देखा है कि परमधाम कैसा है, कि मेरे लिए तो पहले से दरवाजा खुल गया था। स्वामी जी के लिए भी हम कह सकते हैं कि जब सरकार श्री के संगत में आए और सरकार श्री ने खुद बताया था, मैंने सुना भी है कि राज्य आते हैं तो विंध्याचल महाराज और स्वामी जी की बात बताई कि वो आकर बैठते हैं, यानी मंच पर आते हैं, तब भी राज्य नहीं आते, राज्य खुद उनके साथ ही रहते हैं। तब सरकार श्री ने जो बताया था, लेकिन मैंने तो गवा दिया। इतने साल ऐसे ही व्यस्त ऐसे ही निकल गए, लेकिन जब स्वामी जी से जुड़े, उनकी बातों से जुड़े और उनको सब कुछ माना, तब पता चला कि क्या हमने खोया था। अब वो सब कुछ मिल रहा है, और वो दरवाजा जो खुला था वो हमें बता रहे हैं कि अब आप ही सब साथ मिलकर आओ, ये दरवाजा खुला है, चितवनी का मार्ग खुला है, आप भी देख सकते हो, आप देखो, औरों को भी दिखाओ। बस यही बात। नाम जी। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। स्वामी जी के आज जन्म दिवस पर क्या बोलूं, बोलने की औकात नहीं है, लेकिन जो हमें दिया है उसका तो शुक्रिया करना है ना। हमें अभी दे रहे हैं तो इतना हमें दिए, आज उन्हीं की बदौलत से जो चितवनी की लहर उठी है ना, तो हमें तो उतना अभी नहीं लायक हूँ, लेकिन इतने सुंदर साथ चितवनी करते हैं। जब स्वामी जी भी सुनते हैं तो उनको खुशी हो रही है। पहले हमारा समाज बिल्कुल सोया था, धीरे धीरे अंगड़ाई ले रहा है, चल रहा है रास्ते पे, तो बहुत खुश होते हैं। और हमारी भी उसमें जो आत्म को आनंद आता है वो हमारा भी सुख है। तो उनका यही लक्ष्य है, वही उनके दिल में जो चलती है कि सभी सुंदर साथ जितने भी है चितवनी करे, धनी से अपना जो आनंद सुख है ले, तभी उनके जो मतलब लक्ष्य है हम कर पाए, तो हमारे लिए उनके जो जन्म दिवस पर जो कुछ देना चाहते तभी वो मतलब पूरा होगा। तो यही है जो हमें दे रहे हैं, तो उसके लिए तो हम ऋणी हैं। आज तक वाणी पढ़ते थे तो क्लियर होता था, उतना खुल के नहीं होता था,
अभी जो टीका कर रहे हैं, टीका किए हैं, तो हमें बिल्कुल भावार्थ से दिल में स्पष्ट हो जाता है कि बिल्कुल सीधी भाषा में बताए हैं, और अभी तक 133 भाषाओं में कर दिए, वो कितनी खुशी की बात होती है। तो मतलब कोई भी भाषा में हमारे धनी का वो संदेश मिल रहा है ना। तो प्रणाम जी, धनी स्वामी जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर सा जी, स्वामी जी के बारे में कुछ भी बोलना सूरज को दीपक दिखाने जाते। हम उनकी रहनी के मुकाबले में 1% हैं और स्वामी जी 100%। वो कोशिश, वो उनकी एक ही इच्छा मात्र है इस ब्रह्मांड के अंदर कि मेरा सारा सुंदर साथ जो है वो चितवनी के राह पर चले और युगल स्वरूप का दीदार करे। उन्होंने मुझे याद है 86-87 के आसपास की बात थी, जब मैं गया वहाँ तारतम लिया था मैंने सरकार श्री जी से। तो स्वामी जी जो है, मैं किसी से ये नहीं पूछता था कि मैं कहाँ पर मतलब बैठना उठना है। तो जो संत जो शुरू के 2-3 कमरे जो होते थे वो साधु समाज के होते थे, मैं अपने जा करके उसी में रख दिया करता। तो स्वामी जी उसमें उसी कमरे के अंदर थे। तो स्वामी जी बैठे ही रहते थे। तो मैंने किसी से पूछा कि ये सोते नहीं, लेटते बैठते नहीं जैसे हम सब सोते? ये नहीं, ये सोते नहीं इस तरीके से, ये बैठे रहते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मतलब उनका पूरा जीवन प्रिय, वो उन दिनों पत्ते पीस के पीते थे। तो खाना भी इस तरीके सरकार साहब ने धीरे धीरे स्टार्ट कराया। मतलब उनकी जो रहनी है, उन्होंने शरीर को कभी महत्व ही नहीं दिया, इसको जीवित ही समाप्त कर रखा, शुरू से ही जीवित समाप्त कर रखा है। उन्होंने जब 2000 में सरकार श्री जी गए तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो सरकार श्री जी हमें छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि हमें ये था कि ये जो है लास्ट तन है और ये सबको लेकर के एक साथ जाए। अब राजी महाराज इसके बाद में लीला अब क्या होगी, लेकिन रो करके बुरा हाल था कि उनके बगैर हम रह नहीं सकते थे। फिर उन्होंने खुद ही दीदार दिया और पन्ना जी के अंदर जो कार्यालय है उसके सामने ही एक पांडाल लगा हुआ था। सब सुंदर साथ बैठे हुए, मंच लगा हुआ है। तो सब कह रहे हैं कि सरकार जी आने वाले हैं। तो मैं सरकार जी से हम बहुत डरते थे। तो प्रणाम भी सब करते थे तो कर लेते थे, तो वैसे कभी प्रणाम भी नहीं करते। तो सामने से आते हैं। अब जैसे ही सरकार साहब आते हैं तो बिल्कुल मैं देख रहा हूँ सरकार साहब आ रहे हैं। जब मेरे नजदीक आए और मैंने उनका कपड़ा मेरे घुटने से टच हुआ और मैं ऊपर को देखा तो सरकार साहब परिवर्तित हो गए और वो वहां तो स्वामी जी खड़े थे। तो बस मैं वहां से बस मैंने उनको मैं देखता रहा और वो उसके बाद भीतर मूल मिलावा जहाँ हमारा गुम्मट साहब का दरवाजा है उसके अंदर प्रवेश कर स्वामी जी। तो बस उस दिन के बाद जो है रोना पीटना बंद हो गया, हृदय शांत हो गया और ये पता पड़ गई कि सरकार श्री जी गए नहीं। वो हमें छोड़ के जा नहीं सकते। तो इसीलिए वो तो सिर्फ उन्होंने वो कहते भी थे कि मेरी जब तक आत्म नहीं जगेगी मेरी फेरी लगी रहेगी। तो वो तो उन्होंने और वही बात और भी कहा करते थे कि जिन देखा मेरे वजूद को सो रहा बीच ना सूझ। तो वो वजूद से हटाते थे और एक ही बात कहते थे। एक बार तो गुस्से में यहाँ कह दिया था कि तुम मेरी कब्र से मत्था फोड़े करना। तो हम नहीं समझते थे उन बातों को कि मेरे अंदर बैठे हुए को पहचानो। तो वो अब हमें जाहिर हो रहा है कि वास्तव में वो आज भी हैं और पहले भी थे और पहले से बेहतर स्वरूप में आकर के हमको जो है इतना साहित्य दे दिया है कि हम उनके सारा हमारा प्रणामी आलम जो है उनका कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। इतना दे दिया और सब कुछ वेबसाइट पे डाल करके चौपाइयों को 1 सेकंड में चौपाइयों को ढूंढ लेना और वो आगे आ जाना, सब कुछ दे दिया। और कोई किसी प्रकार का वो नहीं है कि भाई ये इसका ये तुमको आपको ये करना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, कुछ नहीं, कोई मांगते नहीं है कभी भी कुछ। तो उनका ऐसा स्वरूप सलोना स्वरूप है, प्रेम वरिष्ठ से भरपूर है कि आज उनके जन्मदिन पर जो है बस
रूह जो है उनके श्री चरणों में बार बार नमन करती है और चाहे इच्छा करती है कि ऐसे तो करोड़ों से स्वामी जी हमको मिल जाएं तो भी थोड़े हैं। प्रेम प्रणाम। के चरणों में, स्वामी जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ के चरणों में, स्वामी जी के धाम हृदय में विराजमान मेरे धाम के चरणों में। मैं ज्यादा तो बोल नहीं पाता, बस 2 शब्द उनके लिए कहूंगा कि उनकी हर चर्चा में उनको अब इतना लग रहा है कि मैं किसी तरह सुंदर साथ के अंदर जो है ज्ञान को भर दूं और सारा सुंदर साथ साथ चले। जो साथ चलने की बात कीजिए, जो दर्द अंतिम दिनों में सरकार श्री को था, रो रो के धमका के हर तरह से सबको चर्चाओं में ये कहते थे कि तुम जो है अब समझ जाओ और इस संसार को छोड़ो और चलो चितवनी करो। जो चितवनी का उन्होंने बेड़ा उठाया वो स्वामी जी अब वो अपना पूरी तरह से उसमें लगे हुए हैं और सबको साथ लेकर चल रहे हैं। वही हमें उनका आदेश मानना है और सबको ही उनके बताए हुए उस पर चलना है। कितना खोल दिया, सब कुछ खोल दिया, अब कोई राह ही नहीं, निशंक कर दिया हर चीज से। बस मैं तो उससे अच्छा लोग करता हूँ। प्रणाम। प्रणाम जी। सर सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। सबसे पहले तो स्वामी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सबको। दूसरा, मेरा स्वामी जी से कोई इतना व्यक्तिगत रूप से इतना नहीं सानिध्य रहा, हाँ, क्योंकि सरकार श्री से ही हमने सब कुछ पाया। लेकिन हाँ, अब जो हम वाणी मंथन कर रहे हैं ये जूम मीटिंग्स के द्वारा, उसके थ्रू जो हम ये टीका पढ़ रहे हैं, जो उनका टीका हुआ है, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी समाज को धरोहर मिली है। इस टीके में बहुत ही गहराई के साथ उन्होंने पूरा वर्णन किया है, तो जिसके लिए कोई शब्द ही नहीं है खैर, क्योंकि वो धनी अंदर आके बैठ के सारा कुछ करा रहे हैं। जैसे अभी टीपी सिंह जी ने कहा और श्रीनिवास जी ने कहा कि हमें तन को नहीं पकड़ना, जो उनके अंदर एक शक्ति है, जो चीज है, हमें उसको समझना है, उसको पकड़ना है। और जैसे सोनिया जी की भी मैं वीडियोस देखता रहता हूँ, तो उसमें यह है कि जो अंदर शक्ति है, जो वेश है, जो अंदर धाम हृदय में बैठ के राज्य जिससे करवा रहे हैं, हमें उस चीज को पकड़ना है। तो उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। टीके में उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा बहुत ही डिटेल में सब कुछ, एक एक चीज, एक एक शब्द का विवरण कर दिया है, तो शब्द ही नहीं है। प्रणाम जी। बोलो श्री ज्ञानानंद प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत बहुत प्यारे अपने अपने विचार सभी सुंदर साथ ने दिए। सोनिया जी ने तो बहुत ही कुछ कह दिया। मैं भी यही बोलने वाली थी कि अभी थोड़े दिन पहले स्वामी जी से बात हुई तो स्वामी जी कहते हैं कि ये जो मेरा डेट लिखी हुई है ना, वो वास्तव में मेरे जन्म की तारीख है ही नहीं, और मैं जन्मदिन को मनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो तो हमें भी कह देते हैं कि किसी भी सुंदर साथ को अपना प्रेम, ये जो जन्मदिन है, नहीं मनाना चाहिए। चलिए, वो तो अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई भी कर सकता है, पर हमें उनसे देखना है कि हमें उनसे मिल क्या रहा है। कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगी जो मेरे राजी ने मुझे उपजाए हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि समर्पण का, उनका अपने सतगुरु के प्रति समर्पण कितना था। सतगुरु को कितना प्यार करते थे वो। सत्यांजलि नाम का ग्रंथ उन्होंने सबसे पहले लिखा। संसार और मेरा भरतार किताब लिखी, पढ़िए सोचिए समझिए लिखी। निजानंद दर्शन लिखी। कितने ही ग्रंथ उन्होंने लिखे और किसको समर्पण कर दिया? अपने सतगुरु के प्रति चरणों में उन्होंने कर दिया। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहिए कि मेरा नाम होना चाहिए, नहीं। हाँ, बाद के भले ही जितने भी उन्होंने लिखे, वो कहते यदि अब सतगुरु मेरे होते तो शायद मैं ये भी उन्हीं के नाम से लिखता, लेकिन अब वो सामने नहीं है तो मैं कैसे लिखूं। दूसरा, अब हमने उससे जीवन में लेना क्या है? मैंने जो देखा, उन्होंने जिंदगी का एक एक पल हम सुंदर साथ के लिए बिताया। हमें भी सीखना कि जैसे वो एक भी अपना पल जो है व्यर्थ नहीं गवाते। भले वो चितवन करें,
भले वो किताबें पढ़े, स्वाध्याय करें, भले चितवनी करें, जैसे भी जो भी करते हैं वो बताते हैं कि मैं अपने जीवन का एक भी पल व्यर्थ नहीं करता, तुम भी मत करो। और सुंदर साथ की जागनी के प्रति उनका कितना दर्द है। उन्होंने अपना पूरा जीवन किस में बताया? जागने के लिए, ताकि मेरा सुंदर साथ जाग सके। ये जो दिन रात लग लग के उन्होंने किताबें लिखी, आज बहुत बैठा हुआ सुंदर साथ इन किताबों से ही समझ रहा है। कई सुंदर साथ ने तो स्वामी जी को देखा भी नहीं, उन्होंने साहित्य को पढ़ा, पढ़ करके उनके प्रति कितनी श्रद्धा आई, ये तो वही सुंदर साथ जानते हैं जो उनसे कुछ ले रहे हैं। फिर वो अपनी, जैसे अभी सुंदर साथ ने भी बहुत से पॉइंट्स कह दिए कि उनकी तो आत्म जागृत है ही, लेकिन वो शायद वो लास्ट स्थिति ऐसी ही पानी चाहते हैं जिसके लिए आज भी वो कई महीनों के लिए ऐसे गुप्त स्थान पर चले गए कि मुझे कोई बात नहीं करे। और देखिए हम अपना टाइम कितना व्यर्थ करते हैं, कभी किसी चीज के लिए व्यर्थ करते हैं, कभी किसी चीज के लिए व्यर्थ करते हैं, लेकिन वो एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रहे। कुछ किताब उन्होंने ये संसार के अंदर, जैसे सब में वर्ण आश्रम, वर्ण का जो है जाति पाति का कितना चल रहा है, उस जाति पाति के भेद को मिटाने के लिए एक कितनी अच्छी पुस्तक लिखने जा रहे हैं, ताकि सब एक हो जाएं। परम धाम की आत्माएं सब के अंदर आई हैं, कोई वर्ण भेद नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर वो बहुत अच्छी किताब भी लिख रहे हैं। और साथ साथ में वो अपनी चितवन में जा रहे हैं, एक ऐसे स्थान पर जहाँ कोई भी पहुंच नहीं सकता, किसी को बताया भी नहीं कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो उन्होंने कैसे अपना जीवन बिता रहे हैं, कैसे चितवन में बिता रहे हैं, उनसे हमें सीखना है कि वो अपना नाम भी लेना नहीं चाहते कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वे कर रहा हूँ। हर चीज राज्य के ऊपर छोड़ करके चलते हैं। अभी एक चौपाई भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमारा उन्होंने अपनी मैं नहीं लेते, किसकी मैं लेकर के चलते। जो कुछ करवा रहे हैं मेरे धनी करवा रहे हैं, जो करवाएंगे मेरे धनी करवाएंगे, हर चीज यही धनी की मैं लेना है। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना मैं चितवनी कर रहा हूँ, मैं ना लिख रहा हूँ, ना मैं जागने का कार्य कर रहा हूँ, मैं कौन मेरे अंदर कर रहा है, ये सब मेरे सदगुरु महाराज कर रहे हैं, मेरे धनी कर रहे हैं। जैसे कि बड़े महाराज जी ने कभी अपने ऊपर लेकर के बात नहीं की, वो हर पल क्या कहते थे? मेरे सदगुरु महाराज करेंगे, सदगुरु महाराज करेंगे। इस तरह से ही स्वामी जी भी सदगुरु का नाम लेते हैं और किसका? राज्य करेंगे, राज्य करेंगे। भले ही राज्य उनके अंदर है, लेकिन कभी उन्होंने इस बात की मैं लेकर के नहीं की कि मैं करूंगा, मैं करूंगा। हमें भी बहुत सिखापन लेनी है जीवन के अंदर, अपनी मैं को खत्म करना है। और एक सिपाही मुझे बहुत अच्छी लगती, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, पाक करो हादी पना, या बैठाओ माहे तकसीर। ये है धनी के ऊपर समर्पण। जैसा चाहो राजी आप रखो, जैसा चाहो आप रहो। हमें भी अपने धनी की मैं को लेकर के चलना है, अपनी अंदर की मैं को नहीं। किसी तरह की प्रतिष्ठा, मान, अपमान, जय विजय, इन सब चीजों से हमें दूर हो जाना चाहिए। एक ही करना क्या है, हमें सबसे प्रेम करना है, चितवनी करनी है अपने अंदर। जैसे वो शोभा को बसा रहे हैं, हमें अपने हृदय में उस शोभा को बसाना है और इस संसार में आना हमारा सफल हो सके। उनसे हम शिक्षा लें। जन्मदिन तो हर पल, ये हर पल हम वाणी पढ़ते हैं, हर पल उनसे कुछ सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है उनका जन्म तो हर पल के लिए, उनका जीवन ही सुंदर साथ के लिए और राज्य के लिए। हमें भी उनसे ये सिखापन लेना। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे प्यारे की की जय, जय, सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज की की जय। जय, आज के आनंद आनंद की की जय। सभी सुंदर साथ बधाई स्वामी जी का बोल, जन्मदिन की बधाई। बहुत बहुत हर पल बधाई। स्वामी जी जिस दिन, मीनू हाँ जी, दीदी, हाँ जी, हाँ के जी, बताए दीदी हुए स्वामी हमारा जी ने ना एक चर्चा में बोला था, स्वामी जी ने, वैसे तो जन्मदिन हमारे भारत के अनुकूल नहीं है, पर फिर भी आजकल के हिसाब से मनाते भी है ना सुंदर साथ जी। कम से कम एक चेंज कर लीजिए। मोमबत्तियां बुझाना बहुत अशुभ माना जाता है हमारे कल्चर में। मोमबत्तियां बुझाने की बजाय
दिए जलाना शुरू कर दीजिए। हमने इस बार अप्रैल में ही अंगना आत्मन का जन्मदिन आया था, हम लोगों ने वो चर्चा सुनी और इस बार मोमबत्तियां बुझाने की बजाय दिए जलाए थे उनके लिए। वो खुशी का प्रतीक होता है, यदि मनाना ही है तो क्यों ना दिए जला के मनाया जाए। प्रणाम। बिल्कुल प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे दिल की हर एक आवाज स्वामी जी सुन रहे हैं, वो हमारे बीच में कहीं दूर नहीं है, चाहे वो ध्यान में बैठे हैं, लेकिन हमारी दिल की तरंगे वहां जरूर जाती होंगी, ऐसा नहीं है। उनका दिल आज तेजी से धड़कता होगा कि मेरा सुंदर साथ मुझे याद कर रहा है बड़े प्रेम से, है ना। ठीक है, राम जी सुंदर राम साथ जी जी। आपने तो राम जी, राम जी। शुक्रिया